दीपों का त्योहार हो और घर रोशन न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपावली के पावन अवसर पर हर कोई अपने घर की सफाई कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं ताकि मनवांछित फल प्रदान हो सके। लेकिन सही तरीके से कैसे करनी है मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना, ये दीपावली के इस पावन त्योहार में जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपावली की इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। सिलसिलेवार आपको बताएंगे दीपावली पर पूजा का सही तरीका, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंधेरे पर उजियारे का त्योहार दिवाली है और भारत में बहुत ही धूमधाम से दीप के इस त्योहार को मनाया जाता है। देश के कोने कोने में उत्साह के साथ दिवाली के त्योहार का इंतजार करते हैं। यह 5 दिनों का पर्व एक अमिट छाप छोड़ देता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और मन वांछित फल प्रदान करती हैं। लेकिन पूजा करते समय अक्सर लोगों को सही पूजन विधि की जानकारी नहीं होती और इस कारणवश वे गलत ढंग से पूजा करते हैं। दिवाली का दिन लक्ष्मी पूजन के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है और जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही इस दिन महाकाली और सभी पंथों के इष्ट देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है। आज देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और साज सज्जा पूरे विधि विधान से यहाँ पर की गई है। तो दीपावली के दिन कैसे करनी है सही तरीके से पूजा, क्या है विधि विधान इसका, पूजा की थाली में क्या सामग्री रखनी चाहिए और किस चीज का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है जिससे आपकी दीपावली की पूजा संपन्न हो और आपको मनवांछित फल मिल सके। और यही सब बताएंगे हम आपको। लेकिन दीपावली जिस तरह से आज देश भर में मनाई जा रही है, चाहे हम यूपी के अयोध्या की बात करें, अयोध्या में राम नगरी भी बहुत सही से यहाँ पर सजी हुई है और ऐसे में तमाम तरह की जो कवायद है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। यहाँ पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जिसने हर किसी का मन मोह कर लिया है और ऐसे में हर कोई यहाँ पर सिर्फ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हर किसी को देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में किस तरह की तैयारियां यहाँ पर आप लोगों को करनी है पूजा के लिए और पूजा की थाल में क्या सामग्री होनी चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये आज आप हम पर छोड़ दीजिए क्योंकि हम आपको सिलसिलेवार सभी तरीके बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है और आगे की क्या प्रक्रिया यहाँ पर पूजा की रहने वाली है। इसके साथ ही पंडित जी से भी हम ये भी जानेंगे कि आज शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त बेहद महत्वपूर्ण होता है और शुभ मुहूर्त के दिन अगर किसी पूजा को विधि विधान से किया जाए तो जो भी आपकी मन में इच्छा होती है या जो भी आपकी प्रार्थना होती है कि हम ऐसा चाहते हैं वैसा चाहते हैं, वो जरूर पूरी होती है और माँ लक्ष्मी यहाँ प्रसन्न होती है। क्योंकि दिवाली का अभी त्योहार यहाँ शुरू हो चुका है धनतेरस के दिन से और आगे आने वाले ये पंच तत्व इन्हें कहा जाता है जो कि आगे आने वाले समय तक ये चलेगा, जिसको लेकर कई तरह की खुशियां यहाँ पर देखी जा रही है। साथ सज्जा हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो भी यहाँ पर मन में जो मैल है या फिर बुराई रखी हुई है उसको पीछे छोड़कर अच्छाई की ओर जाता हुआ हर कोई नजर आ रहा है। ऐसे में पूजा के साथ साथ जो उसकी सामग्री है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होती है कि किस चीज का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और क्या आखिर ऐसी चीजें आप करें जिससे माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की भी यहाँ पर पूजा होती है वो और भगवान विष्णु जी यहाँ पर खुश रहें। क्योंकि माँ लक्ष्मी का कहा जाता है, हालांकि ये चीज बहुत कम लोगों को पता होगी कि माँ लक्ष्मी का जो प्रिय वाहन है वो उल्लू है और उल्लू का दिवाली के दिन क्या महत्व है उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे
और ऐसे में तमाम तरह की चीजें आपको पहले ही बता रहे हैं कि किस तरह से दीपावली की पूजा करनी है और कौन कौन सी वो सामग्री है जिनका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दीपावली का मौका है और त्योहारों को किस तरह से यहाँ पर सजाना है वो देखने वाली यहाँ पर बातें होंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है दिवाली को लेकर वो हर किसी में, देश भर में हर जगह उत्साह देखा जा रहा है। अब किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आएगी वो यहाँ पर बताएंगे, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि क्या है पूजा कि सही तरीके और घर के हर कोने में यहाँ दीपक जलने बेहद जरूरी है, क्योंकि दीप जलाने से ही कई तरह की यहाँ पर खुशियां आती हैं। और ऐसे में दिवाली में पूजा के में मिट्टी में जो मिट्टी के गणेश बने होते हैं उनकी पूजा अर्चना करनी बेहद यहाँ पर जरूरी है। इसके साथ ही कई तरह की चीजें आप लोगों को अपनानी है जो पूजा की थाल में यहाँ इस्तेमाल करना है। लक्ष्मी पूजन के लिए उत्तर पूर्व के कोने का यहाँ पर चयन करना है। इस तरह की बातें यहाँ ज्योतिष की तरफ से कही जाती है और किस तरह से यहाँ पर सामग्री, कौन कौन सी सामग्री है जो भगवान को यहाँ पर प्रिय है, माँ लक्ष्मी को प्रिय है, उनका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। और दीपावली के इस मौके पर जिस तरह से दीप जल रहे हैं तो ऐसे में चारों तरफ खुशियां यहां देखी जा रही हैं। और इसी के साथ ही मां लक्ष्मी को अक्षत भी प्रदान करना है और तमाम तरह की यहाँ पर चीजें हैं कि और ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या है पूजा करने का सही तरीका, क्योंकि पूजा में फल फूल के अलावा मिठाई, पान, सुपारी भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी हम पंडित जी से भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनसे भगवान माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश विष्णु की पूजा जो आराध्य हम यहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर अच्छी तरीके से संपन्न हो सके और उत्तर पूर्व को साफ करें। और बहुत से लोग हैं जो पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे में उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे पंडित जी से कि जो पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं शुभ मुहूर्त के समय, तो उनके लिए किस तरह के उपाय हैं और वो किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और हर पूरा देश आज जगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल छोटी दीपावली थी तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह की चीजें की गई। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, खुशी का माहौल चारों तरफ है और ऐसे में जो अयोध्या में राम नगरी है उसे भी पूरी तरह से साज सज्जा के साथ सजा दिया गया है और कई तरह की यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जो अयोध्या नगरी है उसे साज सज्जा के साथ सजाया गया, वहां भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता भी आएंगे, जहां कई तरह के कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। और अब हमारे साथ पंडित जी के शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज पूजा करने का जो सही तरीका है उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है त्योहार पूजा के लिए। जी 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 देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली पर 2-3 मुहूर्त बनते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रातः काल के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो शुरू होगा 6:34 से और 7:57 तक रह गया है, यानी चल चुका है। और उसके बाद में जो कहते हैं जैसे चल जो कारोबार है, व्यापार है, इस तरह की चीजों का जो मुहूर्त होता है वो चल लगन होता है, उसमें जाके करते हैं। तो वो समय जो होगा वो प्रारंभ होगा 10:42 से, जो अभी बाकी है, और दोपहर को 2:49 तक रहेगा। एक मुहूर्त सायकाल में होता है, शाम के समय पे होता है, जिसको शुभ, अमृत और चल की संज्ञा दी जाती है। वो शाम को 16:11 यानी मतलब 4:11 से शुरू होके रात को 8 और लगभग 49 तक रहने वाला है। एक रात्रि काल भी होता है। लोग रात्रि के समय पे देखा होगा कि जो साधनाएं करते हैं या माता लक्ष्मी के मंत्र आदि का जाप करते हैं, वो होगा इस बार रात को 12:04 से और रात को ही 1:42 तक वो चलेगा। तो इस तरह से अपने हिसाब से जिस समय पर भी आप कर सकते हैं पूजा, या जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस समय का आप प्रयोग कर सकते हैं। मुहूर्त सुबह भी है, दोपहर में भी है और सांझ के समय भी है और रात को भी है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से शुभ मुहूर्त के बारे में आपने बताया, ऐसे में कई विभाग ऐसे हैं जहां पूरे दिन यहां पर काम किया जाता है और चूंकि दीपावली का यहां पर त्योहार है तो उसको लेकर भी यहां पर कई आमदनी और बहुत से स्रोत होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर कोई उस शुभ मुहूर्त में शामिल ना हो पाए तो उसके लिए किस तरह के उपाय?
नहीं देखिए, सारी पूजा का जो विधि विधान है उसमें मानसिक आपका भगवान के प्रति समर्पित होना बहुत ज्यादा बिल्कुल। जरूरी है। होता है भाई, ऑफिस हैं, मजबूरियां हैं, बाहर हैं, कई बार ऐसा देश विदेश है जहाँ की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उस समय जी। पर हम उसमें सम्मिलित हो सकें। तो एक तो जो घर के लोग हैं, जिस समय पूजा करते हैं तो समस्त परिवार की नाम से ही मान लो पूजा कर रहे हैं, तो उसमें वो शामिल हैं। लेकिन उस समय पर हम जहां भी हैं, जिस जगह भी है, तो मन में एक होता है ना कि भी माता लक्ष्मी के प्रति अपना श्रद्धा भाव बिल्कुल। प्रदर्शित कर सकते हैं जी। और मन ही मन उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मुझे क्षमा करें, मैं उस समय पर उपलब्ध नहीं हूं और मेरा प्रणाम आप यहीं से स्वीकार करें, क्योंकि जी। कण कण में है भगवान, ऐसी मान्यता है। तो हर जगह जहां आप हैं वहां भी माता लक्ष्मी उपलब्ध हैं और वहां से आप इस तरह से मन से हाथ जोड़कर या मन से ही उनके प्रति आप कृतज्ञता जताकर भी एक प्रकार से पूजा में आप मानसिक रूप से शामिल हो सकते हैं। जी। जी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मन में सच्ची श्रद्धा भगवान के लिए होनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मन में भगवान को याद करें और आपकी जो भी यहाँ मनोकामना है वो जल्द ही पूरी हो सकती है। पंडित जी, पूजा करने का सही तरीका क्या है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो सके? क्योंकि सभी को यहाँ शिकायत होती है कि हमारी पूजा में किसी ना किसी तरह की कोई कमी रह गई है। शायद इस वजह से कई तरह की यहाँ पर जो चीजें हैं या फिर कहा जा सकता है नकारात्मक विचार लोगों के मन में घर कर जाते हैं। नहीं, सबसे पहले तो यही जरूरी है कि आप अपने मन में, है ना, आप नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार जो है उनको ना लाएं। जी। क्योंकि माता लक्ष्मी, आप माता बोल रहे हैं, माता सदा अपने बच्चों से प्रसन्न है। बिल्कुल। अगर आपकी पूजा में कुछ कमी भी रहती है तो ऐसा नहीं कि माता आपको दंड देगी या आपको कुछ प्रॉब्लम देगी या आपको कुछ और समस्या जी। क्रिएट हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखें मन में। लेकिन फिर भी जब हम पूजा कर रहे हैं या हम जब पूजा जब हम कर ही रहे हैं, तो अगर थोड़ा विधि विधान से हो जाता है तो और अच्छा है। सबसे पहले आवश्यक है कि पूरी कोशिश करें सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान करें। स्नान की मान्यता वैसे है कि पवित्र नदियां जो होती हैं उनमें जाके करें, जैसे गंगा है, अब जमुना का तो हाल उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। अगर वो संभव नहीं होता है तो हम जाके घर पर गंगा जल डालकर पानी में स्नान करने के बाद में जैसे होता है, एक तो नए वस्त्र पहनना वैसे ज्यादा शुभ माना जी। जाता है। अगर किसी वजह से नए वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो जैसा मैंने पहले कहा, तो ऐसा नहीं कि माता नाराज होंगी, आप धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहने। अगर लाल कलर का, क्योंकि किसी भी शुभ काम में, जैसे मंगलिक कार्य बोलते हैं, कोई अच्छा काम होता है घर में, बोलते हैं मांगलिक कार्य है, मंगल का मतलब होता है लाल। अगर जी। संभव है तो लाल कलर के कपड़े धारण करें। और एक पूजा करने के लिए एक जो सामग्री होती है उसमें जैसे फल फूल कुछ भी ले सकते हैं। गणपति जी होते हैं उनके लिए दूर्वा घास होती है, अगर वो मिल जाती है तो और अच्छा है, वो भी आप ले लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके अलावा मिठाई विठाई जो भी ली है आपने, उस सब चीज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो खील होती है। खील होती है, जो अनाजों में धान होता है ना, उस धान से बनाई हुई खील होती है। कई लोगों के मन में ये भावना भी रहती है कि माता लक्ष्मी जो मतलब सब कुछ देने वाली हैं, क्योंकि पैसों से सब कुछ आता है, और जी। माता बिल्कुल। लक्ष्मी को एक प्रकार से पैसे देने वाली देवी माना जाता है, धन की देवी माना जाता है। जी। तो उनको हम ये छोटी सी चीज धान क्यों चढ़ाते हैं, तो उसके पीछे का बहुत छोटे से सूक्ष्म मैं बताने का प्रयास करता हूं कि उनको क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि जो देवता जिस तरह के होते हैं उनको उस तरह की चीजें बहुत प्रिय होती है या उनसे उनका संबंध बना होता है। जैसे गणपति जी को दूर्वा है, भगवान भोलेनाथ को धतूरा आदि चढ़ाया जाता है, माता लक्ष्मी को ये जो खील चढ़ाते हैं, उसकी वजह यह है कि इस पूरी सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो माता स्वभाव की हो, माता के स्वभाव की हो, सिर्फ खील है। वो कैसे है, जिस प्रकार से कन्या बच्ची बेटी अपने घर में जब पैदा होती है, बड़ी होती है, बड़ी होकर जब वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है, वहां उसको लक्ष्मी बोला जाता है। जी। बोला इसलिए जाता है कि वो पैदा कहीं और होती है, बड़ी कहीं और होती है, और फल और फूल यानी उसके बच्चे आदि बिल्कुल। जो होते हैं वो दूसरी जगह होते हैं। तो इसी तरह से पूरे अनाजों में कोई भी अनाज ऐसा नहीं है, कोई भी फल ऐसा नहीं है कि जो कहीं और जाके उसको बड़ा किया जाए और फिर वो फल कहीं और दे। सिर्फ धान ऐसा होता है कि जिसकी छोटे रूप में पौध जो बनती है वो किसी और जगह बनती है, फिर पौध को उखाड़ा जाता है और दूसरी जगह उसको स्थापित किया जाता है, वहां जाके वो धान बड़ा होता है, उस पर वो अनाज आता है, उससे फिर वो खील बढ़ाई जाती है। तो माता के स्वभाव की जो चीज है वो खील है, उसको माता को अर्पित करना या पूजा की सामग्री में उसका शामिल करना जी। बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आप उसके बाद जी। में
जो मिट्टी की मूर्तियां लेना आवश्यक है। आप सोने चांदी की जो मर्जी ले लीजिए, लेकिन लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति आपको 100% लेनी ही चाहिए। और पुरानी जो आपके पास रखी है उसका पूजन करके उसको विसर्जन करना, या जो आपके घर में तुलसी का पौधा है उसमें आप उसको रखें। तो पूजा करते समय अगर आपके लिए संभव है तो जैसे कई लोग हवन आदि भी करते हैं, जी। लेकिन वो न करके आप माता लक्ष्मी का 108 10 बार, जैसे 108 इंटू 10, 10 मालाएं, 11 मालाएं, अगर माता लक्ष्मी का सारी पूजा में अगर मंत्र जाप भी कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। अगर चाहे तो मैं मंत्र भी बता देता हूं, जी जैसे बिल्कुल। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, फिर अगेन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये अब यहाँ आके पूरा कंप्लीट होता है मंत्र। एक बार रिपीट कर देता हूं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम और श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से अगर हम मंत्र जाप को भी कर लेते हैं तो वो जो पूजा आपके द्वारा की जा रही है वो ज्यादा और प्रभावी होती है। तो इस तरह से मतलब जो भी आप सामग्री चाहें, अपने जगह जगह की अलग अलग परंपराएं भी होती हैं, वो सब तो लेना ही है। मीठा भी लेना है, मिठाई भी लेनी है, फूल भी लेने हैं। अगर फूल में भी प्रयास करें, कमल का फूल अगर मिल जाता है, देखिए मंत्र में भी कमला लय, कमले जी कमला लय, यानी बिल्कुल कमल का बिल्कुल। प्रयोग किया गया है। जैसे जी आसन होता है वो माता लक्ष्मी का आसन जो है वो कमल का पुष्प है, तो माता लक्ष्मी को प्रयास करके कमल का पुष्प अर्पित करें तो और ज्यादा अच्छा है। यानी कमल का पुष्प और खील, ये दो चीजें पूरा प्रयास करें कि उनको हम किसी भी रूप से अगर अर्पित कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी फिर भी मन में ये ना रखें कि अगर कोई कमी रहेगी तो माता प्रसन्न नहीं है। माता तो माता है, आपकी 100 गलतियां सब माफ करती है। आपकी बिल्कुल अपनी माँ बिल्कुल। करती है तो ये तो फिर भी देवी है। जी जी बिल्कुल। ये तो बात हुई पूजा सामग्री का कौन सा क्या इस्तेमाल करना है उन सब चीज की, लेकिन लोगों को यहाँ जी पर पंडित जी बहुत कंफ्यूजन रहती है और बहुत इस यहाँ दशा में रहते हैं कि भगवान को जब घर लेकर आए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मिट्टी के जो भगवान है उनका यहाँ पर जी उनकी पूजा की जाए, किस दिशा में स्थापना की जानी चाहिए भगवान की, क्योंकि लोगों में इस देखिए, तरह की यहाँ पर बहुत सी चीज जी देखी गई जी है। बहुत सारी चीज। देखिए, एक तो क्या लगा है, शहरों का कल्चर ऐसा हो चुका है कि जी चाहकर भी वो उसको उस तरह से नहीं कर सकते। जहां पूजा स्थान बन गया है वहां बन गया, लेकिन फिर भी अगर संभव है तो उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण कहते हैं, और वो जी पूजा स्थान के लिए सबसे अच्छा और सबसे शुभ माना जाता है। उसमें भी जो आपका मंदिर है उसका भी जो उत्तर दिशा है वो धन के देवता कुबेर की है। तो यानी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व लेना है, और उत्तर पूर्व में भी उत्तर की जो दिशा है वहां पर आप स्थापित करते हैं तो और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और रखें, पूरा प्रयास ये भी करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा का विधान ही ज्यादातर दीपावली के बिल्कुल। दिन समझा जाता है या लोग समझते हैं, लेकिन एक कुबेर भगवान की भी 5 जी इंच से छोटी मूर्ति लाकर भी अपने पूजा स्थान में रखें जी तो और ज्यादा शुभ है। अगर उत्तर पूर्व में आप अगर मंदिर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी वजह से ऐसा भी रह पाता है कि ऐसी स्थिति बनी नहीं रही कि उत्तर पूर्व में हमारा मंदिर बन पाएगा, तो उत्तर की दिशा भी ले सकते हैं और पूर्व की दिशा भी ले सकते हैं। जी और ये सब भी ना मिले तो ऐसी कोई भी दिशा ले सकते हैं जिसमें आपका मुख पूजा करते समय उत्तर की तरफ रहे। अगर उत्तर की तरफ भी नहीं रह पा रहा है तो पूरब की तरफ रहे, लेकिन पूरा 100% प्रयास ये करें कि उत्तर की ओर पूजा करें, क्योंकि उत्तर जो है वो ज्यादा आपके लिए ठीक है। जी। जी बिल्कुल पंडित जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगी कि माँ लक्ष्मी का जो प्रिय वाहन है वो उल्लू को कहा जाता है। हालांकि जी ये जी बात बहुत कम लोगों को पता होगी, और ऐसे में मैं ये समझना चाहूंगी कि पूजा के दौरान या दीपावली के दौरान उल्लू का क्या किसी भी तरह का कोई महत्व है? देखिए, जैसे माता लक्ष्मी के कई वाहन हैं, जी उन वाहनों का एक संकेत है कि जैसे होता है ना कि कभी कभी आपने जो तस्वीर होती है माता की देखा होगा, माता हाथी पर बैठी है। बिल्कुल। जी कभी कभी देखा है आपने माता उल्लू पर आ रही है। कभी कभी देखा है सिर्फ माता कमल पुष्प पर बैठी है। हम्म। तो उसका जो माता का वाहन है वो उल्लू भी है। उल्लू की पूजा या दीपावली के वैसे तो धनतेरस से लेके दीपावली के दिन तक कभी भी अगर आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो बहुत शुभ है। यानी कि माता लक्ष्मी का वाहन से आपकी जान पहचान हो गई, आपकी मुलाकात हो गई, आपके घर माता लक्ष्मी को लेकर आएगा। लेकिन यहाँ भाव जो है वो ये है कि जब बहुत पैसा आदमी प्राप्त करता है तो जैसे जो जो सवारी हाथी की है, यानी उसमें घमंड आता है। वो यहाँ जी ये संकेत बताने की कोशिश की है कि गजगामिनी अगर लक्ष्मी आपके पास आती है, अथाह पैसा आता है, तो आपको हाथी जैसी चाल देता है। आपके अंदर एक अलग तरह का एटीट्यूड हो सकता है। एक इधर ये भी बताता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा आता है तो आप उल्लू की तरह भी हो सकते हैं। होता ना भाई, जिसको कुछ जी दिखाई नहीं बिल्कुल देता बिल्कुल सही और बिल्कुल। अच्छा, यानी होता है ना, सही का मतलब है दिन में उसको नहीं जी दिखता, रात को दिखता है। तो सही आप तो ये क्या है, आपके ऊपर
वो चीज जो उसका वाहन है वो हावी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर उल्लू के दर्शन हो जाते हैं इन दिनों में तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का ये संकेत है कि ये वर्ष आपका धन धान पैसों आदि से बहुत अच्छा, भरपूर और शुभ रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो दिवाली की जितनी भी तमाम पूजा में जो किस तरह से सही तरीका पूजा का है उसमें, और बाकी भगवान को किस तरह से प्रश्न करना है, पंडित जी लगातार इस तरह की चीजें बता रहे हैं। मंत्र भी पंडित जी की तरफ से बताए गए, क्योंकि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं अगर वो उन मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं तो आपकी मनवांछित फल आपको जरूर मिलेगा। पंडित जी, एक चीज और, आपने बताया कि फल फूल या फिर मिठाई का यहाँ पर सामग्री के दौरान, पूजा के दौरान इस्तेमाल तो करना बेहद जरूरी है, और ऐसे में भगवान गणेश की जो प्रिय चीज है उसका अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ लोग ज्यादातर नारियल का भी इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए पहले क्या था, जब वो क्योंकि 4 युग हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे युग बदले गए हैं उस समय भगवान ने थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन का ये दे दिया है कि कलयुग में तो सिर्फ नाम भी अगर आप लेते हो तो आपका पूरी मतलब एक तरह से मन्नत पूरी होती है। लेकिन पहले क्या था, एक बलि चढ़ाने की परंपरा थी, बलि भी चढ़ाई जाती थी। तो उस समय नारियल जो है वो एक तरह से माता को इसलिए समर्पित करते हैं कि हम अपने आप को आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं, है ना। क्योंकि नारियल एक ऐसा फल है जिसको कोई भी झूठा नहीं कर सकता। तो नारियल पे कई लोग सूखा वाला लेके, उसके बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, सभी फलों में सबसे पवित्र माना जाता है। उसके ऊपर, नारियल के ऊपर जैसे वो कलावा लपेट के पूजा करके उसको भी रखते हैं। कई लोग जो हरा वाला होता है जिसके अंदर पानी रहता है उसको अर्पित करने के बाद में जब पूजा पाठ संपन्न होता है उसको तोड़ के, क्योंकि प्रसाद में या माता को या किसी भी देवी देवता को हमें वही चीज चढ़ानी चाहिए जिन पे हमारी पवित्र होने की पूरी मतलब हमें उम्मीद है कि ये पवित्र है। क्योंकि जो मिठाई हम बाजार से लाते हैं उसका हम नहीं कह सकते कि कितना पवित्र है। बाकी की और चीजें उनमें भी हम उतने ज्यादा श्योर नहीं होते कि वो चीज हमारे लिए पवित्र है। तो हमारी तरफ से जो इस सृष्टि में पवित्र से पवित्र चीज है और जो एक प्रकार से बलि का भी प्रकार माना जाता है नारियल को, उसको चढ़ाना, क्योंकि उसके अंदर जल भी है। क्योंकि हम जहां रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जहां रह रहे हैं हम, उसमें 80% 70% जल है और हमारे शरीर में भी ऐसी परिस्थिति है। तो हमारे शरीर का ऐसे समझो वो हिस्सा ही हम उसको माता को अर्पित कर रहे हैं कि माँ ये हमारी तरफ से स्वीकार करें, और उसको तोड़ के, क्योंकि पवित्र जल है उसके अंदर, पवित्र भोग है, तो वो हम चढ़ा के फिर सभी लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। अब पंडित जी, इसी से जुड़ा एक सवाल आपने जिक्र किया अभी कि मिठाई बाहर से लेकर आते हैं वो पवित्र है या नहीं, इसका आकलन हम नहीं कर पाते। तो अब ज्यादातर लोग इस्तेमाल भी बाहर की मिठाई का करते हैं, अगर वो पवित्र नहीं है तो फिर क्या किसी तरह का कोई हानि हो सकती है, या फिर आप किस तरह का सजेशन यहाँ पर दर्शकों को देंगे कि वो अपने ही घर में बनाई मिठाइयों का इस्तेमाल करें? जी, पहले ऐसे ही होता था। पहले दीपावली पर्व या कोई भी पर्व आता था कि बहुत सारी चीजें, मिठाइयां आदि जो भी होती थी सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते थे। वक्त बदला है, बिल्कुल, परिस्थितियां बदली हैं, उतना सब संभव नहीं है। गाय भैंसे भी अब हर आदमी के घर में नहीं है। पहले तो अपनी गाय का ही मतलब या भैंस जो भी है उसका दूध निकाल के उसका खोया वगैरह बना के मिठाई बनाते थे, वो सब नहीं है। दूसरा क्या है कि कोई भी पाप तभी है जब आपने किया है, या वो पाप है जो आपने जान के किया है। आपके पीठ पीछे कोई भी पाप कर रहा है तो उसका सही मायने में अगर कोई बेईमानी कर रहा है, उसमें कुछ गलत कर रहा है, तो उस पाप का भागी वही है। उसमें आपने आपकी तरफ से पाप नहीं है। तो इसलिए मन में ये भाव भी ना रखें कि, पहले भी मैंने बोला, वैसे तो अगर कुछ गलती भी होती है आपकी तरफ से तो माता आपको दंडित नहीं करती, बिल्कुल। और लेकिन इसमें ये भाव रखें कि आपने, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है, आप झूठा थोड़ी चढ़ा रहे हैं। अगर हम बाजार से लेके भी आते हैं मिठाई, और हो सकता है वो झूठा भी हो, किसी ने किया हो, लेकिन हम लाने के बाद में उसको झूठा थोड़ी करते हैं, क्योंकि हमारे जो भावना है, हमारा जो एक तरह से भावना है वो एकदम पवित्र है कि भाई हम माता को या किसी भी देवी देवता को वो चीज चढ़ा रहे हैं जो हमारी तरफ से पवित्र है। तो उसका नकारात्मक कोई किसी तरह का प्रभाव, या ये कहिए कि माता जो है आपके ऊपर नाराज नहीं होगी, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चिंता रहित रहिए। हाँ, कुछ हम जानबूझ के अगर बदमाशी करते हैं तो उसका फल तो आपको भुगतना ही है, क्योंकि आप जान के कर रहे हैं। जी। पंडित जी, एक सवाल ये भी कि जब वापस मैं शुभ मुहूर्त पे लौटूंगी, जब शुरुआत यहाँ पर की गई थी कार्यक्रम की, तो शुभ मुहूर्त के दौरान मन में अगर दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो और श्रद्धा हो यहाँ पर भगवान के प्रति तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या परिवार के साथ ही पूजा करनी जरूरी है? अगर कोई परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहा तो किसी तरह का कुछ भी यहाँ देखा जा सकता है? देखिए,
सारे त्योहार जो है वो एक दूसरे को बांधे रखने के लिए। बिल्कुल। त्योहारों का मतलब ये नहीं कि माता लक्ष्मी को हमारी वजह से मिठाई नहीं मिलेगी तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। ये सारे त्योहारों का थोड़े थोड़े समय पे आना, ये जो हमारी संस्कृति है उसका यही था कि हम सब लोग जुड़े रहें, मिले रहें। होली का त्योहार इसलिए बनाए, किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस समय पे भी मिक्स हो जाए। बिल्कुल। तो जो परिवार के साथ त्योहार अगर हम मनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, जो प्यार है वो थोड़ा और बढ़ता है। लेकिन क्योंकि अब रोजी रोजगार है, काम धंधे हैं, व्यापार हैं, उनके चक्कर में लोग बाहर चले गए हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर संभव है तो सभी लोग इकट्ठे होकर मनाएं। अगर नहीं संभव हो रहा है तो आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बहुत सारी बिल्कुल, सुविधाएं बिल्कुल, उपलब्ध हैं बिल्कुल। परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो कोशिश करें कि भाई हम पूरे 365 दिन काम करते हैं, उसमें से 2 4 5 10 दिन अगर हम सारे मुख्य मुख्य त्योहारों पर अपने परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है हम बाजार में या जहां भी रहते हैं उस घर में जो बनता है उससे कई गुना अच्छा खाना खाते हों, उससे अच्छे कपड़े पहनते हों, लेकिन जो परिवार के साथ इकट्ठे होके एक आत्मीयता आती है, उसमें लगता है कि हमारा भी कोई है यहाँ। क्योंकि बाकी जगह तो सब लोग किसी न किसी काम से जुड़े, जी बिल्कुल। किसी न किसी लाभ से जुड़े हैं, उसका कोई न कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके साथ एक ऐसा संबंध है जिससे उसको कोई लाभ हो रहा है। चाहे वो आपसे काम ले रहा है, चाहे वो आपसे पैसा ले रहा है, चाहे आपसे सर्विस कुछ ले रहा है, लेकिन किसी न किसी लाभ से जुड़ा है। लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके साथ जुड़े हैं या जो आपसे सच में प्रेम करते हैं, वो लोग आपके साथ इसलिए जुड़े हैं कि आप उनके परिवार का हिस्सा हैं। तो पूरा प्रयास रहे, लेकिन उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है कि भाई हम नहीं जुड़ पाते। देश काल परिस्थिति है, लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा दूर भी रह रहे हैं, विदेशों में भी रह रहे हैं, जी। लेकिन दूरी होना मतलब मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। मन में एक मजबूरी होनी चाहिए कि भाई मैं आ नहीं सका हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत है ना। जी। और एक ये होता है कि भाई हम एक घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे, तो वो ज्यादा दूरी है, उससे किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के साथ सब घर वालों के जी। साथ उनका आशीर्वाद लें, है कि नहीं, सब उनके बिल्कुल। साथ अच्छे से बात करें, चलेगा, बिल्कुल जी। ठीक है ये। बिल्कुल। जी। तो पूजा की लगभग सभी तैयारियां आप सभी की हो चुकी होंगी, क्योंकि पंडित जी ने बहुत से सरल और आसान तरीके यहाँ बताए हैं। घर बैठे आप भी पंडित जी की बताई बातों को और मंत्रों को अमल करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सकें। फिलहाल पंडित जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दीपावली का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है, किस तरह की तैयारी है वो भी लगातार टीवी 100 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। और ऐसे में पंडित जी ने कई तरह की बातें यहाँ पर बताई हैं, मंत्र भी बताए कि किनका उच्चारण आपको किस तरह से करना है ताकि जो भी आपकी मनोकामना है जल्द ही पूरी हो।